हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो यहोवा की बाट जोहेंगे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट को जोते रहेंगे नया बल वो परमेश्वर से लेते जाएंगे, प्राप्त करते जाएंगे। यहोवा की बाट को जोना आसान काम नहीं है। उसकी बाट को जोते रहना आसान काम नहीं है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने, ये मेरा रास्ता तंग रास्ता है, मेरा रास्ता कठिन रास्ता है, मेरा रास्ता आसान रास्ता नहीं है। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, लेकिन सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, लेकिन संकर है वो मार्ग, कठिन है वो मार्ग, मुश्किल है मेरा ये मार्ग जो स्वर्ग को पहुंचता है, जो सुखों को पहुंचता है। बाइबल में लिखा किसी बात की चिंता मत कर, किसी भी बात की वरी मत कर, वरन सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद कर। अपनी सब बातों को प्रार्थना और धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित कर दो। परमेश्वर की शांति जो मसीह में तेरे विचारों को सुरक्षित रखेगी। किसी बात की चिंता मत कर। परमेश्वर जानता है आप किस बात से होकर निकल रहे हैं। परमेश्वर जानता आप किस बीमारी से होकर निकल रहे हैं। परमेश्वर जानता आप किस कर्ज से होकर निकल रहे हैं। परमेश्वर जानता आपकी हर सिचुएशन को। बाइबल में लिखा वो आपकी परिस्थितियों को इस्तेमाल करता अपने करीब लेके आने के लिए, अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए। वो रास्तों को कई बार बंद रखता है ये दिखाने के लिए जहां कोई रास्ता नहीं, वहां मैं रास्ता निकालने की ताकत को रखता हूं। क्या आप विश्वास करते हैं दाऊद का परमेश्वर आपका परमेश्वर है? क्या आप विश्वास करते हैं दाऊद का परमेश्वर आपका परमेश्वर है? क्या आप विश्वास करते हैं कि दाऊद का परमेश्वर वो आपका परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है? तो दाऊद की बातों पे आप विश्वास क्यों नहीं करते? दाऊद के जैसे दुख लेने पे आप विश्वास क्यों नहीं करते? जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता उस बात पे आप विश्वास क्यों नहीं करते? दाऊद तब भी परमेश्वर की आराधना कर रहा था जब वो छोटे काम में था, जब वो भेड़ और बकरियों को चरा रहा था, भेड़ों के पास ही सो रहा था, भेड़ों के पास ही खा रहा था, गंदगी में रह रहा था, फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहा था। ये जानते हुए जो यहोवा की बाट जोहेंगे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये जानते हुए गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, और मेरा टाइम आ रहा है। ये जानते हुए पिता की आज्ञाकारिता में था, जो कुछ पिता ने उसे करने के लिए सौंपा था वो कर रहा था। आप बताओ क्या वो गोलियत को मार पाता अगर अपने जीवन में उसने उस गोफन को प्रैक्टिस ना किया होता? सब गोलियत को मारना चाहते हैं, सब शैतान को मारना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना कोई नहीं चाहता, अधीनगी करना कोई नहीं चाहता, पकड़े और अरे और खड़े रहना कोई नहीं चाहता। हर एक जन दाऊद का जीवन चाहता है, दाऊद से आशीष है, लेकिन दाऊद के जैसे काम करना नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद की प्रॉब्लम को यूज किया। परमेश्वर ने दाऊद के उसी गोफन के टैलेंट को यूज किया जो उसने पिता की आज्ञाकारिता में सीखा था, जो उसने परमेश्वर में बने रह के सीखा था, अपनी जिंदगी की धूप और छांव में सीखा था। परमेश्वर से के साथ बने और अड़े रहना उसने सीख लिया था। अपनी जिंदगी के हर वातावरण में परमेश्वर के साथ खड़े रहना उसने सीख लिया था। वो जानता था मेरा दुख किसी खास महिमा के लिए, वो जानता था मेरी ये प्रॉब्लम किसी खास मकसद के लिए, वो जानता था मेरा ये संघर्ष परमेश्वर के किसी खास मकसद के पूरा होने के लिए। इस बात को दाऊद दिल से जानता था क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान करने वाला मनुष्य था। बाइबल कहती है वो पाक और साफ रहने को ज्यादा अच्छा समझता था, पाक और साफ रहे बिना चंगाई को लेने से। बाइबल में लिखा दाऊद परमेश्वर की योजनाओं पे भरोसा रखता था। दाऊद जानता था मेरा टाइम आने वाला है। दाऊद जानता था जिस बात को परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है, मुझे मसा किया है, चाहे वो मुझे नजर आए या ना आए मेरी अपनी आंखों से, लेकिन टाइम आएगा जब परमेश्वर उसे प्रदर्शित करेगा। टाइम आएगा जब परमेश्वर उसे शो करेगा। टाइम आएगा जब परमेश्वर मुझे बताएगा। हालेलुया। दाऊद जानता था इन बातों को कि परमेश्वर ने मुझे मसा किया है, लेकिन मेरी जिंदगी में भी तो कुछ बदला नहीं। मैं मसीह में आ चुका हूं, लेकिन लगता है अब तो कुछ चेंज नहीं हुआ, अब तो कुछ बदला नहीं। बाइबल में लिखा तुम्हें आत्मिक आंखों की जरूरत है, तुम्हें देखने की जरूरत है परमेश्वर के आने वाले समय को, आने वाली प्लानिंग को, जो तुम केवल आत्मिक आंखों के साथ देख सकते हो। बाइबल को पढ़ के सीख सकते हो कि परमेश्वर किस रीति के साथ इस्तेमाल करता है आपके दुखों को अपने में करीब लेके आने के लिए, फुलिश थिंग्स को, मूर्ख बातों को आपको अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करने के लिए। हालेलुया।
लोग निराश हो जाते जब वो बीमार रहते हैं और बीमारी जाती नहीं। वो निराशा में रहना शुरू कर देते हैं जब गरीबी जाती नहीं और कर्जा जाता नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा आपने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए रखना है। बाइबल में लिखा आपने केवल परमेश्वर की पे ध्यान करना है। दाऊद कभी गोलियत को मार ना पाता, कभी सोच भी ना सकता कि वो गोलियत को मार सकता है अगर उसने उस गोफन की प्रैक्टिस ना की होती। बाइबल में लिखा जब शाऊल ने उसे अपने हथियार दिए, दाऊद ने उन्हें पहनने से इनकार कर दिया। वो वैसे ही गया जैसे उसको परमेश्वर की आत्मा ने बोला, और गोलियत उसके पांव में था और शैतान उसके पांव में था। परमेश्वर ने उसके नाम को महिमा दी, अपनी योजना में उसकी एंट्री करवाई, और परमेश्वर ने उसको बताया कि किस बात के लिए मैंने तुझे चुना है। अब तूने धीरज रखा है, तू बना रहा और खड़ा रहा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा किस बात के लिए, किस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है। अगर गोलियत उसके सामने आता और दाऊद ने अच्छी तरह से चरवाही ना की होती, तो शायद उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जिससे वो गोलियत को मार सकता। जब परमेश्वर आपको काम देता है, जब परमेश्वर आपको ड्यूटी देता है, जब परमेश्वर आपको जो आपके दिल में डालता है करने के लिए, जब हम उसे करते हैं, बाइबल में लिखा है जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करता है। रोमिया 12:2 में लिखा है परमेश्वर अपनी भली भावती और सिद्ध इच्छा को हमें अनुभव से मालूम करने के लिए बोलता है। जिस दिन मैं पहले दिन मसीह में आया था, मैं नहीं जानता था परमेश्वर की मेरे जीवन में प्लानिंग क्या है। सिर्फ चंगाई लेने के लिए मैं चर्च में गया था, ये सोच के कि मुझे चंगा करो और मुझे घर भेज दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है तो मुझे चंगा कर दो, मैं चंगा हो जाऊंगा और घर जाऊंगा और अपने काम करूंगा और खुश रहूंगा। लेकिन मैं नहीं जानता था परमेश्वर की प्लानिंग इससे बड़ी है, मैं नहीं जानता था परमेश्वर की योजना इससे बड़ी है। अगर परमेश्वर पहले साल में मुझे सारी बीमारियों से आजाद कर देते तो शायद मैं भी वहां कहीं कुर्सी में बैठ रहा होता, वचन सुन रहा होता, सुना ना रहा होता। उसकी योजना बड़ी थी, उसने बड़े दुख दे के मुझे परखा। मैं एक बात जानता था, दाऊद का परमेश्वर आज भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसने दाऊद के संघर्ष को यूज किया। अगर दाऊद भाग जाता अपनी ड्यूटी से तो शायद गोलियत जब सामने आता वो कुछ ना कर पाता। बाइबल में लिखा दाऊद खड़ा रहा परमेश्वर के सामने। वो जानता था उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। वो जानता था मसीह में यहोवा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो जानता था उसका संघर्ष ही उसे एक दिन परमेश्वर के पास लेके जाएगा। वो जानता था जिस बात के लिए परमेश्वर ने उसे मसा किया है, उसकी अपनी आंखों से कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी चेंज हुए, कुछ भी बदले, लेकिन वो जानता था आत्मिक आंखों से देखते हुए कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने चुना है वो मेरे जीवन में काम कर रहा है। स्लोली बट श्योरली वो कर जरूर रहा है। परमेश्वर मेरे आंसर के लिए, मेरे उत्तर के लिए वो काम कर रहा है, मेरे जीवन में मुझे बनाने के लिए। परमेश्वर ज्यादा इंटरेस्टेड है आपके आत्मिक जीवन में, वो ज्यादा इंटरेस्टेड है आपको आत्मा में बढ़ाने में, आत्मिक बातों को सिखाने में। क्योंकि बाइबल कहती है आत्मिक जब आप उन्नति करते हैं, जिंदगी की सारी आशीषें आपको पीछे पड़ के मिलती हैं। आत्मा की उन्नति के लिए परमेश्वर किसी भी चीज का और किसी भी दुख का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी संघर्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं। दाऊद को हमेशा याद रखो किस तरह परमेश्वर ने उसके दुख को इस्तेमाल किया। आज लोग गोलियत को मारना चाहते हैं, चरवाही करना नहीं चाहते, कठिन काम करना नहीं चाहते, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहना और खड़े रहना नहीं चाहते। गोलियत को मारना जरूर चाहते हैं, सुखी रहना जरूर चाहते हैं, आशीष जरूर लेना चाहते हैं, लेकिन वो काम करना नहीं चाहते जिस काम को परमेश्वर ने करने के लिए सौंपा है। वो काम जो मुश्किल है, वो काम जो थकाने वाला है, वो काम जो फ्रस्ट्रेशन से, खिजाहट से भरा हुआ है, वो काम वो करना नहीं चाहते। परमेश्वर की बाट को जोना नहीं चाहते, सब कुछ पका पकाया चाहते हैं उनकी झोली में गिरे और वो ले जाएं। बल्कि परमेश्वर आपको सिखाता है, वो आपको समझाता है, आपकी जिंदगी के वातावरण को यूज करके, आप ही के दुखों को इस्तेमाल करके, आपको अपने करीब करके, वो चाहता है आप सीखें, वो चाहता है आप समझें, उसके करीब जाएं, परमेश्वर में खड़े रहें और परमेश्वर में अड़े रहें। किसी भी बात की चिंता ना कर। बाइबल में लिखा है अगर परमेश्वर सुलेमान को, जो उस समय सबसे अमीर था, घास को उससे ज्यादा अच्छे कपड़े पहना सकता है, लिखा वो तुम्हें भी पहना सकता है, सुलेमान से भी अच्छे कपड़े। वो तुम्हें भी खिला सकता है जो कौओं को खिलाता है, वो तुम्हें भी पहना सकता है, तुम्हें भी घर दे सकता है। लिखा उसके धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे बढ़ के मिलेंगी। हालेलुया। याद रखो
परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को इस्तेमाल किया था शाऊल के जीवन, उस पौलुस के जीवन में, उसको अपने करीब करने के लिए। परमेश्वर ने बीमारियों का इस्तेमाल किया इंसान को अपने करीब लेके जाने के लिए। अपने दिल से पूछो, और मैं भी पूछता हूं, अगर हम बीमार ना होते तो क्या चर्च में होते? अगर प्रॉब्लम्स ना आती तो क्या हम चर्च में होते? बहुत कम परसेंटेज होगी ऐसी, बहुत कम। अपनी आंखों को बंद करें सब जन।